चलो भैया चलते रहो, ऐसा करो भैया, चलते रहो। चलते रहो भैया, चलते रहो। भाई मोबाइल ऐसा ना करे भाई। सामने सामने हमारे बीच ज़्यादा वक्त गुजारिश करूँगा अजय रैना जी से कि वो आए और सारी सभी गैसों का इंटरनेशनल की तरफ से ITI है, ये ABPL इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल में जॉइंट वेंचर है। तो की दीप जी ने आपको बताया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी युवाओं को कैसे अधिक से अधिक तकनीक के साथ जोड़ा जाए, कैसे अधिक से अधिक उनको स्किल्ड किया जाए, कैसे उनके हाथ में हुनर हो, उसी की प्रेरणा से, उन्हीं की संकल्प से आज ये बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें लगभग 13 करोड़ की लागत इस ITI के अंदर आई है, आज ये आप सबकी आंखों के सामने बनकर तैयार है। मुजफ्फरनगर से लगभग 20 किलोमीटर एकदम एक क्षेत्र के 2 विधानसभाओं से मिलता हुआ पुरकाजी और चरथाल विधानसभा दोनों के बीच में बहुत ही संपन्न क्षेत्र है। उसके बावजूद भी युवाओं को कैसे स्किल्ड हो, कैसे नई नई टेक्नोलॉजी को जोड़ा जाए, NSDC लगातार इसमें काम कर रहा है, हमारा मिशन लगातार इसके अंदर काम कर रहा है, हमारा UPSDM काम कर रहा है। और इनका संकल्प एक ही है, जो अत्यंत टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं। अभी आपने देखा कि ड्रोन उड़ाने का यहां पर काम हुआ, हमारे किसान भाई यहां पर बैठे हैं। पहले हम सब जानते हैं कि मशीन स्प्रे करने की कमर पर लाद करके और तब स्प्रे हुआ करता था। कई लोग उसके पॉइजन से मर जाया करते थे, ये स्थिति होती थी। बुग्गी पर जाते थे, खाद घोलते थे और तब जाके वो खेती हुआ करती थी, स्प्रे करते थे। आज इस प्रकार का ड्रोन का ये प्रदर्शन हमारे सामने हुआ है, इस ड्रोन के कारण से जितना आपको केमिकल, जितना फर्टिलाइजर और जितना आपको दवाई, पेस्टिसाइड आपको जहां पर डालनी है, उस ड्रोन को आप फीड करिए, वो ड्रोन उसी खेत में, उतनी क्षेत्र में आपको डाल करके देगा। 1 घंटे के अंदर 6 हेक्टेयर जमीन के अंदर, 6 एकड़ जमीन के अंदर वो आपका स्प्रे भी कर सकता है, दवाई का वितरण भी कर सकता है, स्प्रे भी कर सकता है। ये लगातार पानी के लिए, पानी भी हम जाते ट्यूबवेल चला दी, 10 घंटे 12 घंटे ट्यूबवेल चल रही है, और ट्यूबवेल चलने के बाद वो पानी बहुत सारा वेस्ट भी होता है और बहुत सारा पानी काम आता है। इसके माध्यम से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, ड्रॉप सिस्टम, उसके अंदर भी जिस खेती को जितना पानी देना है उतना ही पानी उसकी जड़ में जाएगा और बाकी पानी आपका वेस्ट नहीं होगा। यानी नए तकनीक के साथ खेती को जोड़ने का काम हमारे विभाग के द्वारा हो रहा है। जितनी हमारी जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनके अंदर भी इसकी ट्रेनिंग दिलवा करके कृषकों को, युवाओं को आने वाली आधुनिक खेती, उसके अंदर भी आपको काम कराने का काम हो रहा है। ड्रोन, इसके साथ एविएशन, इसके आपको व्हीकल्स, उसके अलावा आपको 3D प्रिंटिंग, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कोर्स है हमारे टाटा के माध्यम से, टाटा के हमारे कोचिंग हुए हैं, और मुजफ्फरनगर में भी एक टाटा की ITI और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी खुली है, जिसमें कम से कम 50 सेक्टरों में आपको आधुनिक तकनीक के साथ सीखने को मिलेगा। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, ये केवल जयंत जी के स्वागत का कार्यक्रम नहीं है, ये केवल उद्घाटन का कार्यक्रम नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा कि ITI के माध्यम से, कौशल विकास के माध्यम से आपके बच्चे स्किल्ड हो सकते हैं, और जब उनके पास ITI में आकर ट्रेनिंग होगी, वे बच्चे जिम्मेदारी साथ ये बात मैं कह सकता हूं कि वे बच्चे बेरोजगार रह ही नहीं सकते, खाली रह ही नहीं सकते, उनके पास अनेक प्रकार के काम। टाटा की चर्चा मैं आपसे कर रहा था, 6,000 करोड़ रुपए के साथ पूरे प्रदेश के अंदर 150 ITI को हमने डेवलप करने का काम किया। अभी इसी बजट के अंदर जो नया बजट हुआ, जिसमें जयंत चौधरी जी मंत्री के रूप में शामिल थे, हमारी ITI को 1,000 ITI पूरे हिंदुस्तान के अंदर
उसमें भी उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ और अधिक आधुनिक तकनीक के साथ डेवलप करने का मौका मिलेगा। आदरणीय मंत्री से हमने उत्तर प्रदेश के लिए कम से कम 250 ITI का बजट मांगा। अगर वो मिल जाएगा हमको तो हमारी नई तकनीक के साथ हमारी ITI और अधिक आधुनिकता के साथ जुड़ेंगे। मैं आपसे का बहुत अधिक नहीं बोलते हुए, गर्मी भी बहुत है, अब आप ITI मुजफ्फरनगर में आइए, वहां भी बहुत सारे कोशिश चल रहे हैं, हम कभी फिर आपसे बातचीत करेंगे। मैं पुणे काम से जुड़े हुए लोग हैं जो खेती से ही गुजारिश लोग करते थे, वो जैसे जैसे अब दबाव बनता जा रहा है, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो रहे हैं, उनको नए काम करने पड़ रहे हैं, तो जो नई पीढ़ियां हैं उनको इस नए विद्या से हम जोड़ पाए। उनके अंदर उत्सुकता है, सीखना चाहते हैं। नई पीढ़ी को ये भी समझ में आ रहा है कि ना तो वो खेती करना चाहते हैं, ना खेती उस हिसाब से बच रही है, ना खेती में वो फायदा दिखता है। सरकारी क्षेत्र में कितना ही प्रयास कर ले, कितनी ही पारदर्शिता और ईमानदारी से भर्ती प्रक्रिया का अनुपालन हो, चंद ही नौकरियां लोगों को मिल रही हैं। हर एक आदमी बड़े पैमाने पे अपना व्यापार नहीं बना सकता, उसके लिए भी पूंजी की जरूरत है। तो अलग अलग स्तर पे प्रयास हो रहे हैं। एक तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। वह एक गांव के उस पुराने काम, पुश्तैनी काम को विश्व पटल पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की एक सोच है। जो कभी चौधरी चरण सिंह जी की इच्छा थी, वह कुटीर उद्योग की बात करते थे। आज एक उद्यम की तरह गांव के कुम्हार, सुनार, जो वो काम पुराने लोहार, जो मिस्त्री का काम है, राजमिस्त्री, नाई, ये हर गांव में लोग मिल जाएंगे जो काम कर रहे हैं। उनके लिए आज तक कोई योजना नहीं थी। हम उनको ये नहीं कह रहे कि जो तुम्हारा काम है हम तुम्हें वो काम करना सिखाएंगे, नहीं। 6 दिन की ट्रेनिंग है, उनके आधुनिकीकरण के लिए हम एक प्रयास है, सीधा उनको लाभ पहुंचाने का एक प्रयास है। ग्लोबल मंडी की क्या आवश्यकताएं हैं, ई कॉमर्स में अगर उनको अपने उत्पाद को पहुंचाना है, जो कॉमर्स मंत्रालय ने उनके लिए पोर्टल बनाया है, जेम पोर्टल जो बनाया है, कैसे एक गांव में व्यक्ति जो हाथ से कारीगरी कर रहा है वो अपनी चीज को वहां तक पहुंचा सकता है, कैसे उसकी किस एंगल से तस्वीर खींचनी है, कैसे उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाना है, किस दाम पे वो चीज बिक सकती है, ये सारी शिक्षाएं भी उनको दी जाएंगी। और भारत सरकार जो हमारा MSME मंत्रालय है, वह उनको उद्यम पोर्टल पर उनका पंजीकरण कराएगा जो हमारे विश्वकर्मा बनेंगे। तो एक ये प्रयास है। दूसरा ये ITI जो सीधा हमारे प्रशिक्षण कौशल के क्षेत्र में उसको उद्योग से जोड़ने का एक प्रयास था। काफी समय से ये संस्थाएं चल रही हैं विभिन्न प्रदेशों में। देश में 15,500 ऐसी संस्थाएं हैं। लेकिन ये महसूस हुआ क्योंकि उद्योग जगत से आवाजें उठती थी कि जिनको हम नौकरी देते हैं हमें तो उन्हें बिल्कुल वो शून्य के स्तर पे होते हैं, हमें खुद उनको तैयार करना होता है। जब इस तरह की बातें आई तो राज्य सरकारों को भी एहसास हुआ, केंद्र सरकार को भी एहसास हुआ कि अब इनको दोबारा नए सिरे से इनको देखने की जरूरत है, इन्हें पुनर्जीवित करने की जरूरत है, इन्हें शायद कुछ और अतिरिक्त संसाधन देने की जरूरत है, नए करिकुलम को तैयार किया जाए, नए कोर्सेज को तैयार किया जाए, नए स्किल्स को टारगेट किया जाए जो आज के समय के इंडस्ट्री 4.0 की आवश्यकता है। क्योंकि अब कोई काम आइसोलेशन में नहीं है। अगर आप कोई चीज बना रहे हो तो वो चीज फ्रांस में भी बिकनी चाहिए। यहां का शामली का, मुजफ्फरनगर का कोई आदमी अगर उसके अंदर वो कला है, हुनर है, ताकत है और वो अपने आप को वहां तक विकसित करने के लिए तैयार है, कोई बेटी कोई चीज आप बना रहे हैं तो आपको इसके लिए तैयार होना है कि विदेशी कंपनियों से भी आपको मुकाबला करना होगा। ये काम कहीं किसी सिरे से आसान नहीं है करना। इसमें प्राइवेट इंडस्ट्री का रोल है, इसमें प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर्स की जरूरत है जो वाकई ग्रास रूट्स पे इन चीजों को, बारीकियों को समझते हैं, जो कम्युनिकेट करेंगे समाज में, प्रेरित करेंगे बच्चों को। मैंने देखा है
कई किसान परिवारों में अक्सर होता है। शहरीकरण का प्रभाव है, दुनिया आपके जो है हाथों में है, मोबाइल फोन के माध्यम से वो उनके पास है, वे दुनिया की चीजें तस्वीरें देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, मैसेज उन पे आ रहे हैं। सपने तो उन्होंने वहां के देखे हैं, गांव में सुविधा उनको है नहीं, पहुंचना उनको वहां तक है, कैसे होगा? तो ये बड़ी दुविधा में हमारी नई युवा पीढ़ी पड़ रही है। इन सारी चीजों में व्यापक सुधार करने की जरूरत है। मैं AVPL को, NSDC को और खास तौर से राज्य सरकार को, ये राज्य सरकार की संस्थान है, मुख्यमंत्री जी को, कपिल जी हमारे यहाँ मंत्री हैं जिन्होंने इस चीज को समझा और इन्होंने भी योजना बनाई है। AVPL ने 17 इस तरह की ITI को टेक ओवर किया है और देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को मैं रोज मिल रहा हूं, बुला रहा हूं। आप ताजुब करेंगे, L&T, लार्सन एंड टूब्रो देश की बड़ी कंपनी है। जो कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है देश में कहीं, सबसे पहले उनको दिया जाता है, फिर वो देखते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो कैसे कैसे उसको बांटते हैं, करते हैं, वो उनकी व्यवस्था है। L&T देश में कह रहा है कि हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं मिल रहे। इस देश में इतना हुनर है, बड़े पैमाने पे लोग काम करना चाहते हैं, नौकरी करें, हमें मिल नहीं रहे लोग। ऐसे बड़े बड़े उद्यमियों के साथ में बैठ के उनको कह रहा हूं कि अगर तुम चाहते हो, सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही, टेक ओवर करो, मैनेज करो, अपने ट्रेनर दो, सरकार का कोर्स हमें पसंद नहीं, उसमें भी तब्दीली कर लो, ताकि जब ये बच्चा ITI का सर्टिफिकेट लेके निकलता है, कोई गुंजाइश नहीं बचनी चाहिए कि उनको नौकरी बिल्कुल मिलनी ही चाहिए। तभी जाके बच्चा ये सोचेगा कि ठीक है, ITI का कोर्स मैं कर सकता हूं, मुझे करना चाहिए। आज ITI का सर्टिफिकेट लेने वाला व्यक्ति और बिना किसी सर्टिफिकेट के व्यक्ति, अगर उनको एक ही पगार नौकरी में, वो एक ही स्थान उनको मिलेगा, तो बच्चे क्यों ये कोर्स करेंगे? मैं आपको कह रहा हूं कि अगर बच्चे आज के समय में क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी चीज नहीं समझेंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं समझेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स नहीं करेंगे, मशीन लर्निंग क्या है, रोबोटिक्स ऑटोमेशन क्या है, ये चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएंगी।